में थी लाइट, अब मेरी लाइट जो है फिर से मीडियम चेंज करेगी, अब वो एक डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। तो फिर से मुझे यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं सेम टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगी। इस सरफेस के लिए सेंटर से जोड़ूंगी, ये रेडियस हो जाएगा, और इस सरफेस के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इट मीन्स ये नॉर्मल हो जाएगा। अब इस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में जब मेरी ये इंसिडेंट रे यहाँ आई तो इसका एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था अगर मीडियम चेंज नहीं होता, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है। और मीडियम कैसे चेंज हो रहा है, वो एक डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी वो नॉर्मल से दूर भागेगी और अवे होगी, उसकी तरफ न जाके और अवे हो जाएगी। तो इट मीन्स व्हाट, जब वो अवे होगी तो वो इस पॉइंट पे ये नॉर्मल जो है हमारा इससे और दूर भागेगी, इसके पास ना जाके और दूर भागेगी, क्योंकि ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो दूर जाके वो इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। तो इट मीन्स व्हाट, इससे हमें ये पूरा पता चलता है कि व्हाई द इंसिडेंट रे इज कन्वर्जिंग इन द कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां से हम लोग इस चीज को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, हमारा पूरा रीजन क्लियर हो सकता है कि व्हाई द कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज द लाइट, एक जगह पॉइंट पे इकट्ठा क्यों करता है और कैसे करता है। तो ये रिफ्लेक्शन और टेंजेंट के कॉन्सेप्ट से हमने इसे क्लियर किया इन द कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली अगर हम कॉनकेव लेंस में आते हैं तो कॉनकेव लेंस भी हमें मालूम है दो सर्कल से मिलके ही बनता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो सेंटर है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये सरफेस है कॉनकेव लेंस का, तो इसके लिए ये आपका सेंटर है और इस सरफेस के लिए ये आपका सेंटर है। तो अब हम जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे फॉर दिस सरफेस, इस पॉइंट पे अगर हमारी इंसिडेंट रे आ रही है तो मैं इस पॉइंट से जोड़ूंगी, क्योंकि ये सेंटर है इस सर्कल का, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस सरफेस के लिए, मतलब ये हमारा अब नॉर्मल हो जाएगा। दिस इज द नॉर्मल फॉर दिस सरफेस। अब मेरी इंसिडेंट रे आ रही है, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब यहाँ पे मेरा जैसी रे को यही पाथ फॉलो करना चाहिए था अगर वो सेम मीडियम में ट्रेवल करती, लेकिन यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, रेयर से वो डेंसर में आ रही है। जब रेयर से डेंसर में आती है तो हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमारी लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ और झुक जाती है, मुड़ जाती है। इट मीन्स उसको ये पाथ फॉलो करना था, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ, ये जो नॉर्मल है इसकी तरफ और मूव हो गई। तो अब उसका ये पाथ हो गया। अब फिर से इस पॉइंट पे उसका मीडियम चेंज हो रहा है, अब वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो इस पॉइंट पे मुझे फिर नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मल जब मैंने इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करा यूजिंग दी टेंजेंट कॉन्सेप्ट, टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ द सर्कल कॉन्सेप्ट, तो ये मेरा नॉर्मल बना। तो दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। अब इसके रिस्पेक्ट में मेरी रे जो है रिफ्लेक्टेड रे वो मूव करेगी। तो जब मैं इस पॉइंट पे आई तो मेरा मीडियम डेंसर से रेयर, और डेंसर से जब हम रेयर मीडियम